हेलो बच्चों, मैं हूं ईशांत अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1 कराने वाला हूं। चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियो हैं वो मैंने आपको बनाकर दे दी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है ना, उन वीडियो को देखिए और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो आज 2.1 एक्सरसाइज में फ्रैक्शन की बात करी जाएगी। मतलब इस टॉपिक में आपको क्या बताना है, आपको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का क्या ना, एक छोटा सा इंट्रो में दे देता हूं आपको कि फ्रैक्शन क्या होता है और कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शन क्या होता है, पहला बात। और दूसरी बात, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप में होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को अगर मैं बोलूं तो क्या होता है कि रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। कहने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन किसी भी होल का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया आपको 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि कोई भी हिस्सा है उसके दो हिस्से कर दिए, उसमें से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। यही तो है इसका मतलब। बचपन में आप छोटी क्लास में क्या करते थे, 1/2 का मतलब क्या होता था, शेड करने के लिए दो आते थे, दो में से एक शेड कर दिया। मान लो 3/4 आते थे और 4 शेड दी होती थी ऐसे करके आपको, तो क्या करते थे आप, इसमें से 3 को शेड कर देते थे। ठीक है ना। तो है वही चीज। 1/2 का मतलब क्या होता है कि टू होल है, मतलब दो पार्ट में से एक पार्ट को फिल करना है, या दो में से एक का हिस्सा है। ठीक है ना। ऐसे 4 में से 3 का हिस्सा है। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 4/5, 4/5 का मतलब मान लो मैंने किसी चीज को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। 4 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 पार्ट जो है मैंने फिल कर दिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 4। टोटल कितना है इसका, 5। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को अगर मैं आपसे बोलता हूं तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन किसी होल का एक पार्ट होता है, और वो जो पार्ट होते हैं वो आपके पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल ही तो है। कैसे, अगर मैं इसको बात करता हूं 4/5 की, तो ये चार जो पार्ट इक्वल में डिवाइड, मतलब ये चारों जो पार्ट है वो आपस में इक्वली तो डिवाइड किए गए, तभी तो मैं इसको 4/5 बोल रहा हूं। क्योंकि देखो 5 पार्ट हैं कोई भी चीज के, मैंने 5 हिस्से बराबर ही तो किए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 5 इक्वल पार्ट किए हैं और उसमें से मैंने 4 हिस्से इसके जो थे पार्ट मैंने इसको फिल कर दिया था, तभी तो मैं इसको 4/5 बोल रहा था। समझ रहे हो ना। तो फ्रैक्शन सिंपल सी भाषा में क्या होता है कि किसी होल का एक पार्ट होता है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपकी 4/5 की, तो ऊपर वाला जो है वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका, डिनोमिनेटर। ठीक है ना। ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। और अगर फ्रैक्शन की हम डिफाइन बोलें तो डिफाइन क्या होता है कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एज अ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है ना। पूरे पार्ट में से जितना पार्ट उसका होता है उसको अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, आपका फ्रैक्शन बोल देंगे। आगे समझ में आपको, बहुत छोटा सा तक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो का हिस्सा एक है इसमें, तो 1/2 हो गया। मतलब आधा आधा डिवाइड किया, आधा आधा का मतलब क्या है, दो को एक एक हिस्से में बांट दिया, एक हिस्सा किसी और का, एक हिस्सा किसी और का। 4 में से 4 हिस्से बांट दिए, 3 हिस्सा किसी और का, एक हिस्सा किसी और का। आ गया ना समझ में। तो फ्रैक्शन हमने करा दिया। अब हम कराते हैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कराने के लिए देखो क्या करेंगे हम इसमें, कि फ्रैक्शन कितने हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, मतलब फ्रैक्शन को अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पर। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं वो 3 होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो तुम्हारा होता है इम्प्रॉपर, दूसरा होता है प्रॉपर, और तीसरा होता है मिक्स्ड। ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर पहले ना लिख के यहां पे मैं इम्प्रॉपर कर दे रहा हूं, ये प्रॉपर रहने दो, तो ये जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब हर किसी का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंडीशन बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर इज
ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा, जैसे 1/2, 3/4, 7/8 एंड सो ऑन। इस फ्रैक्शन में आपको दिख रहा होगा जो 1 है वो 2 से छोटा है, या फिर 3 4 से छोटा है, 7 8 से छोटा है, ठीक है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं, उस फ्रैक्शन को हम बोल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में आपको। तो देखिए अब मैं कराता हूं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखो मैं लिख देता हूँ, समझ में ना आ रहा हो, कह रहा हो सर नहीं ऐसी लिख दिया, तो ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर इसके मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो आपका 4/3 हो गया, 2/1 हो गया, या 5/4 हो गया, 7/3 हो गया। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 4 3 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, ऐसी आगे भी है। आगे ना समझ में। कहने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर ऊपर नंबर छोटा है तो आपका प्रॉपर कहलाएगा, अगर ऊपर नंबर बड़ा है तो वो आपका इम्प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज थी ये, ठीक है। लास्ट बचा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास। तो देखिए अब हम कराते हैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास, मैं इम्प्रॉपर कोई लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 4/3 ले लिया, ठीक है ना। अब 4/3 में मैंने 3 का 4 में डिवाइड दिया, जैसे सपोज करो मैंने 3 का 4 में डिवाइड दिया, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 बच रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब एक पूरा हिस्सा तो अलग हो गया और बचा कोचा 1/3 पार्ट अलग रह गया, ठीक है ना। इसमें एक होल तो अलग हो गया और 1/3 पार्ट अलग हो गया। इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसका करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। इसको 1 पढ़ेंगे कैसे, 1 होल एंड 1/3, ठीक है ना। 1 होल 1/3, 1 होल का मतलब इसका अगर मैंने इसमें डिवाइड दिया तो आपका पूरा एक बार तो चला गया, एक तो आपका पूरा हो गया, और ये फ्रैक्शन में हो गया। भाई मेरे पास मान लो एक मतलब 4 सेब थे, 4 एप्पल थे, ठीक है ना, और 3 लोगों में बांटना था। तो क्या करूंगा मैं कि 3 लोगों को मैंने एक एक एप्पल तो मैंने 3 लोगों को दे दिया, ठीक है ना। समझ रहे हो भाई, 4 एप्पल थे, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो देखो 3 लोगों में से एक एक एप्पल तो मैंने हर किसी को दे दिया, और बचा हुआ एक एप्पल के मैंने 3 हिस्से कर दिए, तो मैंने सारा का सारा डिवाइड कर दिया। आगे समझ में आपको। कहने का मतलब मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में इस तरीके से हम लिखते हैं 1 1/3 हो गया, या फिर 2 2/3 हो गया। कहने का मतलब एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, दोनों को मिला दो तो आपका ये मिक्स्ड पार्ट हो गया, ठीक है। और ये बनता कैसे है ये मैं अभी आपको करा देता हूं। तो ये वाला अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं इसको, तो मैं आपको ये चेंज करना बता देता हूं कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे जाएंगे हम, और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे जाएंगे। तो देखो पहले मैं आपसे कराता हूं क्या कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे जाना है, ठीक है ना। मतलब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे मान लो मेरे को अब 7/6 दे रखा है, इससे मेरे को मिक्स्ड कैसे बनेगा। तो देखो 6 का डिवाइड दे दिया मैंने 7 में, तो 6 1 जा 6 हो गया, 1 बचेगा। जो ये क्वेश्चन है वो मैंने आगे लिख दिया, रिमाइंडर जाएगा ऊपर न्यूमरेटर की तरफ, और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर की साइड रह गई, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे ही जाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 5/2,
तो देखो इसमें मैंने क्या किया, 2 का 5 में डिवाइड दे दो तो 2 2 जब 4 हो गया, 1 बचेगा। तो देखो ये वाला पार्ट तो आगे आएगा होल में, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ये कंडीशन कब थी, जब इम्प्रॉपर से आपको प्रॉपर मतलब मिक्स्ड में जाना था। अगली कंडीशन कराता हूं कि मैं मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसी को उठा लेते हैं हम कि 2 1/2 है, ठीक है ना, 2 1/2 है, तो मेरे को इसमें चेंज करना है इसको। तो देखो क्या करेंगे, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 2 ही रहना है, इसका इससे होगा मल्टीप्लाई, 2 का हो गया 2 से मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जो भी दिया होता है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 और 1 5/2 आंसर, यही था कहने का मतलब। इसका इससे होता है इनटू, और जो भी आता है उसका होता है एडिशन। आगे समझ में आपको, तो इंट्रो में इतना ही था कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, और इसका मैंने इंटरचेंज आपको करा दिया, ठीक है ना। इतना देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करता हूं, ठीक है, नोट कर लो। तो देखिए मैंने अभी आपको इंट्रो करा दिया था, मतलब ये जो इंट्रो है पूरे चैप्टर का नहीं है, ये एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो था जिसमें मैंने आपको केवल फ्रैक्शन बताया था, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूँ 2.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व। पहला पार्ट दे रखा है 2 माइनस का 3/5। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि कुछ नहीं होता उसका भगवान एक, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 5। 1 का 5 में डिवाइड दीजिए, तो देखो 1 का 5 में डिवाइड देंगे तो 1 का 5 में 5 टाइम जाएगा, और ऊपर वाले से इंटू होता है इसका, तो ये जाएगा 5 × 2, ठीक है। ये 5 का 5 में देंगे 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1, ठीक है। तो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस का 3/5, ये हो जाएगा आपका 7/5, ठीक है। अब मुझे ये बताओ फटाफट से कि ये जो 7/5 आया है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें भी मैंने क्या किया, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। तो देखो 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 8 टाइम जाएगा तो 8 4 जा हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना। तो वो करते क्या है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है डिवाइड, और फिर जो आता है उसका मतलब न्यूमरेटर में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। 8 का 8 में दिया 1 टाइम जाएगा, 1 7 जा हो गया आपका 7, इसको ऐड करेंगे जाएगा 39/8, ठीक है। ये वाला देखो एलसीएम कितना आएगा इसका 35, नहीं आता हो तो शर्माने की बात नहीं है, देखो ऐसे करके निकाल लेना। 5 का 1 टाइम जाएगा 7, 7 का 1 टाइम जाएगा ये, और 7 5 जा 35 हो गया, ठीक है ना। घबरा नहीं उतनी है, निकाल लो नहीं आता तो। 5 से जाएगा 7 टाइम, 7 3 या 21, 7 से जाएगा 5 टाइम, 5 2 जा हो गया 10, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 13/35 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके आगे का भी 2-3 पार्ट और है, वो भी कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके आगे के पार्ट कराते हैं हम, कि देखो आगे के पार्ट में वही चीज़ है, इसमें कुछ नया तो है नहीं है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 165, ठीक है ना। 11 से जाएगा 15 टाइम, 15 9 जा कितना होता है 135, ठीक है, टेबल याद कर लेना। 15 से जाएगा 11 टाइम, 11 4 जा हो जाएगा 44, माइनस कर दीजिए आंसर, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनका एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम 10 आएगा, 10 से 1 टाइम 7, 5 से 2 टाइम 4, और 2 से 5 टाइम 15, ठीक है ना। नहीं आ रहा होगा तो देखो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया 10, 10 से जाएगा 10 1 टाइम, 1 का ऊपर इंटू कर देंगे। 5 से आएगा 2 टाइम, 2 का ऊपर इंटू कर देंगे। 2 से आएगा 5 टाइम, 5 का ऊपर इंटू कर देंगे। तो 7 + 4 + 15/10, 15 और 4 19, 19 और 7 हो जाएगा आपका 26/10 आंसर, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे करते हैं। इसका इससे इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, ऊपर वाला ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8/3, 6 और 1 7/2। एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 से जाएगा 2 टाइम, 2 8 जा 16, 2 से आएगा 3 टाइम, 3 7 जा 21, ऐड कर दीजिए आंसर, ठीक है। क्योंकि ये जो हमको दे रखा था मिक्स में दे रखा था, तो इसको भी मिक्स में चेंज करो। कैसे करोगे, देखो 6 का 37 में दे दिए डिवाइड, 6 6 जा 36, 1 बचा, तो ये आएगा आगे, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है।
ये देखो 8 2 जा 16 और 1 17/2, 3 8 जा 24, 24 और 29/8। एलसीएम ले लो, 8 आएगा, 2 से 4 टाइम, 4 का ऊपर इंटू कर दो, 8 से 1 टाइम, 29 में 1 का इंटू कर दो, 17 4 जा कितने होता है 68, माइनस का 29/8, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा अपॉन 8। डायरेक्ट करके देखो, 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32 हो गया, बचा कितना 7, तो हो जाएगा 7/8 आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गए होंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है जी, आप पहले भी कर चुके हो इनको। सेकंड पार्ट और कराता हूँ, नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं आता होगा वास्तव में मैथ छोड़ दो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आपका बड़े से छोटा, सही बोल रहा हूँ ना। तो देखो पहला पार्ट, इसमें कह रहा है 2/9, 2/3 और 8/21 दे रखा है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो 9, 3 और 21, इसका एलसीएम लेंगे। 3 से 3 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 7 टाइम, 117, ये हो जाएगा 7, 111। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया 3 3 या 9, 9 7 जा कितना होता है 63। ठीक है, तो देखो सबके नीचे हमने 63 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने इसके नीचे भी 63 लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। अब 9 का 63 में डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा 7 टाइम, 7 का ऊपर इंटू जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा 14। ठीक, 3 का 2 21, 21 2 जा हो जाएगा आपका 42। ठीक, 21 का जाएगा 3 टाइम, 3 8 जा हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये है, तो जाएगा आपका 42/63। उसके बाद ये आएगा तो हो जाएगा 24/63। उसके बाद ये आएगा तो हो जाएगा 14/63। ठीक है, और ये तो हमने कन्वर्ट किया है तब आए, तो ये आए किससे हैं, देखो ये वाला जो नंबर है वो इससे आया है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर ये वाला नंबर इससे आया तो हो जाएगा 8/21। ये वाला नंबर इससे आया क्योंकि देखो ये इसके बराबर था, तो ये हो जाएगा 2/9। ये हो गया आपका आंसर। मतलब सबसे बड़ा ये वाला नंबर है, उसके बाद ये वाला नंबर है, उसके बाद ये वाला नंबर। आगे समझ में आपको। ठीक है, तो ये सिर्फ सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी तो देख देख के क्या सीख रहे हो। ठीक है ना, तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन करा दिया है आपको, और एक्सरसाइज 2.1 के मैंने केवल 2 क्वेश्चन कराए आपको। ठीक है ना, सारे कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए, इंट्रो को समझिए, आपको कुछ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।